सभी को जय मसीह की और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। ये चैनल आप सभी को यूट्यूब पे मिलेगा और आप इससे देखकर वचनों के द्वारा आशीष पा सकते हैं। एक छोटी सा प्रयास है कि हम सब मिलके प्रभु यीशु में आगे बढ़ते जाएं। आज का जो कहानी का विषय है, दृष्टांत है, वो ये है 60, 70 और 100 गुना। हम अपने जीवन में क्या इतने फल ला सकते हैं? 60, 70 और 100 गुना। कलाम में लिखा है मत्ती 13, 3 आयत से और 9 आयत तक, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों से और लोगों से बातें कर रहे हैं। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और सबसे पहले बीज कहाँ पे गिरा? सबसे पहला बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरा प्रियो। मार्ग के किनारे गिरा, वहाँ चिड़ियों ने उसे चुग लिया क्योंकि वो मार्ग के किनारे था। वहाँ पे पहली श्रेणी के लोग आते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो वचन को ध्यान से तो सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। दूसरा बीज जो है बीज बोने वाले का कहाँ पे गिरा? जहाँ कुछ पथरीली ज़मीन थी, वहाँ पे वो गिरे और थोड़े से उगे, परंतु धूप के कारण वो फिर से मर गए। वहाँ पे किस प्रकार के लोग आते हैं मेरे प्रियो? वहाँ पे उन प्रकार के लोग आते हैं जो लोग होते हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से भर जाते हैं। उन्हें बहुत खुशी हो जाती है कि अरे वाह, वचन से हमने आज ये सीखा, ये सुना, हम तो ऐसा करेंगे। पर कुछ ही पल में वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब जब उनके सामने कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो प्रभु के वचन को ना मानने की जगह वो उस चीज़ को भूल के बैठ जाते हैं। तीसरे जो बीज है हमारे जीवन में, वो है जो कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियाँ बड़ी हुई और उसने उन्हें दबा दिया। हालांकि वो बीज उगे, फल लाए, परंतु झाड़ियाँ उनको ऊपर से दबा गई। वहाँ पे कैसी श्रेणी के लोग आते हैं प्रियो? वहाँ पे उन श्रेणी के लोग आते हैं जो दोहरी जिंदगी को जीते हैं और वो प्रभु यीशु की बातों को सुनते ज़रूर हैं, मानते ज़रूर हैं, ऐसा प्रिटेंड करके दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु की बातों को तो कितना सुनते हैं और कितना मानते हैं, परंतु प्रियो वो उस श्रेणी को भूल जाते हैं और उस जगह को भूल जाते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, उसकी बातों को हमने समझा था, परंतु हम अपनी दोहरी जिंदगी में, अपने धन में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने सम्मान में अपने प्रभु यीशु को तो भूल ही गए हैं प्रियो। चौथा जो बीज गिरा वो अच्छी भूमि पर गिरा, जहाँ पे गिरने के बाद वो मेरे वचन में शुरुआत में ही मैंने कहा था 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाया, जिसमें उस श्रेणी के लोग आते हैं जो निरंतर प्रभु यीशु के साथ जुड़ के आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके वचनों को सुनते चले जाते हैं प्रियो। कलाम में, मत्ती में, मरकुस में और लूका में, तीनों में ये दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा है। मत्ती में 13 बाब में उसकी 3 से लेके 9 आयत तक, मरकुस में 4 बाब की 3 से लेके 8वीं आयत तक, लूका 8 में 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। प्रियो, आज हमारा ये जांचने का एक विषय है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। क्या हम उन श्रेणी में आते हैं कि हम प्रथम श्रेणी में आते हैं, या द्वितीय श्रेणी में आते हैं, तृतीय श्रेणी में आते हैं, या हम चौथी श्रेणी में आते हैं कि हमारे जीवनों में हमें 60, 70 और 100 गुना परमेश्वर के वचनों से हम फल ला पाते हैं प्रियो। आज हमारा ये जांचने का विषय है कि प्रभु यीशु हमसे क्या चाहता है और हमें कौन सी श्रेणी के पात्र बनना है और हमें कौन सी श्रेणी में आना है प्रियो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु के कलाम को सुनते जाइए और अपनी जीवन में आगे बढ़ते जाइए। जय मसीह की।